अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 10 हमारे पास चल रहा है एंड द चैप्टर नेम इज़ सोल्यूशन एंड कॉलॉइड। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो इस टॉपिक को समझने से पहले बेटा सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सॉल्युबिलिटी हमारे पास होती क्या है। सॉल्युबिलिटी अगर हम समझना चाहते हैं तो सिंपली हमारे पास रूम टेम्परेचर के ऊपर या फिक्स कोई हमारे पास कोई नॉर्मल टेम्परेचर है तो उस टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व हो सकता है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, सॉल्युबिलिटी कह रहे होते हैं। जैसे लेट सपोज कि हमारे पास एक अदद क्या मौजूद है, बीकर मौजूद है। ठीक है, और जो यहाँ का जो रूम टेम्परेचर है हमारे पास वो क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक अदद सॉल्वेंट ले लिया। ठीक है, हमने यहाँ पर सॉल्वेंट के तौर पर यहाँ पर H2O ले लिया, वाटर ले लिया। ठीक है, और सॉल्वेंट हमारे पास कितना है, 1 dm³। ठीक है, 1 dm³ हमारे पास सॉल्वेंट है। अब इसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, सॉल्युबिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली इस बीकर के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, बेसिकली याद रखिएगा कि टेम्परेचर को हमने चेंज नहीं करना। तो इस सॉल्वेंट के अंदर 1 dm³ हमारे पास सॉल्वेंट है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर लेट सपोज के 5 ग्राम NaCl जो है वो 5 ग्राम NaCl जो है वो ऐड हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है। तो ये जो 5 ग्राम है ये बेसिकली सॉल्युबिलिटी कहलाती है। रूम टेम्परेचर के ऊपर या एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है एक फिक्स सॉल्वेंट के अंदर, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए, एक दफ़ा फिर से बता रहा हूँ कि रूम टेम्परेचर पर एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए हमें जिस सॉल्यूट की मिकदार जितनी चाहिए होती है, बेसिकली जितना सॉल्यूट उसमें उस सॉल्वेंट में ऐड हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है, वो हमारे पास सॉल्युबिलिटी कहलाती है। डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं कि solubility is the amount of solute। solubility क्या है, amount of solute है that can be dissolved in a fixed quantity of particular solvent। कोई भी अगर हम solvent लेते हैं तो उसकी कोई fixed quantity है to prepare a saturated solution at specific temperature। हमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दिया हुआ है, उस पर हमने एक रूम टेम्परेचर के ऊपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास सॉल्युबिलिटी क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है जो कि स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर सॉल्वेंट के अंदर हल हो सकता है, यानी उसकी सलाहियत के वो कितना सॉल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, वो बेसिकली उसकी क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अब सॉरी, तो हमारे पास जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी है और इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी है। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी के ऊपर असर डाल रही होती हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इन दो चीज़ों का असर पड़ता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर, यानी कि अगर हम इन दोनों को चेंज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा या कम हो सकती है। सबसे पहले अगर हम बात करें टेम्परेचर की, ठीक है, तो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ मैनी सॉलिड्स इन लिक्विड, जब भी हम किसी सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिक्स करते हैं, जैसे लेट सपोज हमने सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर हल किया, तो सोडियम क्लोराइड हमारे पास क्या है, एक सॉलिड है, और वाटर हमारे पास क्या है, एक लिक्विड है। तो जब भी हम बहुत सारे सॉलिड की अगर हम बात करें, नॉर्मली जब भी हम सॉलिड को लिक्विड के अंदर हल करते हैं तो जितने मेजॉरिटी के अंदर सॉलिड्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी कि हम सिंपली ये कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी में इंक्रीज with the increase in temperature in solid into liquid। जब भी हम सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम करेंगे सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी।
जैसे मान लें हमारे पास रूम टेम्परेचर पर जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या है 5 ग्राम है, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को क्या करेंगे 50 के ऊपर तक लेके जाएंगे, 50 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाएंगे, तो हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों इंक्रीज़ होगी? क्योंकि हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया, टेम्परेचर के लेवल को हमने अप कर दिया। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ मैनी सॉलिड इन लिक्विड, जब भी हम सॉलिड को लिक्विड के अंदर हल करते हैं तो उस केस के अंदर जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी इन मैनी सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये डेफिनेशन आपने छोटी सी अपने माइंड के अंदर बिठा लेनी है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर जब भी हम सॉलिड को लिक्विड के अंदर हल करते हैं। दूसरा हमारे पास इफेक्ट है, बहुत ही आसान सी चीज़ है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब याद रखिएगा प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड। जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड के अंदर हल कर रहे होते हैं तो उस वक्त प्रेशर कोई भी जो है इफेक्ट नहीं डाल सकता। सॉलिड को जब हम लिक्विड के अंदर हल करते हैं तो प्रेशर का कोई भी रोल हमारे पास मौजूद नहीं होता, प्रेशर कोई काम नहीं कर सकता उस टाइम। बट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, जब भी हम किसी गैस को लिक्विड के अंदर हल कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हम जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं जिसमें जो कोक है, पेप्सी है, ये सारी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, तो इनके अंदर भी जाहिर सी बात है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हाई प्रेशर पर जो है वो डिज़ोल्व की हुई होती है। तो यहाँ याद रखिएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, जब भी हम गैस को लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी विद द हाई प्रेशर। जैसे ही हम प्रेशर को बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा कि हमारे पास जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, जो कैन्स होते हैं, जो बॉटल्स आ रही होती हैं, उनके अंदर जो है उन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को विद द हाई प्रेशर, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ उनको जो है वो ऐड किया जाता है। इसी वजह से जब हम उसको खोलते हैं तो हम उसमें से आवाज़ भी हमें आ रही होती है और हमें एक फील आ रहा होता है, मतलब हार्ड लग रही होती है कोल्ड ड्रिंक। वो इस वजह से लग रही होती है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बोनेटेड ड्रिंक से कार्बन डाइऑक्साइड उसमें जो है वो डिज़ोल्व हुई हुई है विद द हाई प्रेशर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सॉल्युबिलिटी का जो है टेम्परेचर और प्रेशर दोनों से ताल्लुक है। जब हम सॉलिड को लिक्विड के अंदर हल करेंगे तो टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी हमारे पास बढ़ जाएगी। इसी तरीके से जब हम गैस को लिक्विड के अंदर हल करेंगे तो उस सिचुएशन के अंदर हमारे पास सॉल्युबिलिटी कब बढ़ेगी, जब हमारे पास प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आई होप के टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।